Hello everyone, welcome back to our channel ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस. होप यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने अपनी एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट किया था. आज हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3 को स्टार्ट करेंगे. और जो थर्ड एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वो अपना एरिया ऑफ द ट्रायंगल. तो अब तक हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल खूब निकाला है. हम 6-7 क्लास से निकालने लग जाते हैं कि 1/2 बेस इंटू हाइट कर करके. लेकिन अभी हमारे पास क्या है कि वो फॉर्मूला हम तब लगाते थे जब हमारे पास ट्रायंगल के साइड की लेंथ होती थी कि 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, इस तरीके से. बट यहाँ पर हमारा क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करना है हमें कि ट्रायंगल की साइड्स नहीं देगा आपसे ये, बट एरिया निकलवाएगा. कैसे? वर्टिसेस देके. वर्टिसेस क्या होते हैं? किसी भी ट्रायंगल के जहाँ पर कोने बनते हैं ना, कि दो साइड मिलके जो बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वर्टिसेस बोलते हैं. जैसे कि ये है ना हमारी ट्रायंगल, तो इसके हम वर्टिसेस क्या हैं हमारे? ये वर्टिसेस है, ये है और ये है. जहाँ पर हमारे कॉर्नर पॉइंट्स बनते हैं वो क्या है? हमारा वर्टिसेस है. तो अब इस ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ हमें ना दे करके वर्टिसेस की वैल्यू देगा और हमसे निकलवाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो वो फॉर्मूला हमारे पास कैसे होता है? जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर भी हमसे यही निकलवाया गया है. फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर. एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है जबकि उसके वर्टिसेस हमारे पास ये हैं. तो जब साइड लेंथ होती थी तो सिंपल हमारे पास फॉर्मूला होता था 1/2 बेस इंटू हाइट करके हम निकाल लेते थे. बट अभी हमारे पास वर्टिसेस है तो इसके रिगार्डिंग भी कुछ ना कुछ हमारे पास होगा फॉर्मूला वगैरह. तो वो क्या है? देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 लगाएंगे जैसे वहाँ पर लगाते थे 1/2 बेस इंटू हाइट. फिर हम लगाएंगे अपनी ब्रैकेट, ठीक है. फिर हम लिखेंगे अपनी काउंटिंग. देखो यहाँ पर 1, 2 और 3, क्योंकि 3 वर्टिसेस होते हैं ना, तो बस 3 तक ही काउंटिंग लगाएंगे हम अपनी. फिर हम क्या करेंगे? पहले x का मतलब क्या होगा? जो पहले कोऑर्डिनेट है वो x के लिए वैल्यू होगा, जो बाद में है वो y की वैल्यू होगी. ऐसे यहाँ भी x y इस तरीके से. अब 3 है तो x y रखने में हमें कन्फ्यूजन होगी. तो हम क्या करेंगे? पहले को x1 y1, दूसरे को x2 y2, तीसरे को x3 y3, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेंगे. बट हम फॉर्मूला क्या बनाएंगे? देखो पहले हमारा x आता है तो यहाँ भी हम x लिखेंगे x1, फिर हम प्लस लगाएंगे x2, फिर हम प्लस लगाएंगे x3. लिख लिया इस तरीके से. पहले जो आएगा वो पहले पाएगा. ये चीज़ हर जगह होती है हमारी, तो वही यहाँ पर है. पहले x आता है तो हमने x को लिख लिया, ठीक है, प्लस लगा करके. अब इतनी गैप क्यों किया है? अब उसको भी समझो. देखो अब देखो, अगर 1 लिखा हमने, जहाँ भी 1 लिखा है, यानी कि 1 हमने लिख लिया है, तो अब 1 की बारी नहीं आएगी. अब दो दूसरे बच गए उसकी आएगी. क्या बच गया? 2 और 3. तो ऐसे हम क्या लिखेंगे? 2 और 3. अब x भी लिख लिया है तो बचेगा क्या? अब y बाद में आएगा तो कुछ ना कुछ तो अपना फ़ायदा लेगा ही, तो 2 बार आएगा y2 माइनस y3. फिर x2 है, 2 आ गया ना, तो बच गया क्या हमारा? 3 और 1. क्या आ गया? 3 और 1. तो क्या लिखेंगे हम अपना? y3 माइनस y1. सर्कल को बैक नहीं आएंगे, ऐसे ही चलेंगे यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे. सर्कल हमारा ऐसे ही रहेगा. इसको हमने ब्रेक नहीं करना है. हम पीछे नहीं जाएंगे, आगे की तरफ ही जाएंगे, ठीक है. अब x3 आ गया तो किसको छोड़ना है? 3 को छोड़ना है. तो क्या बच गया? 1 और 2. तो y1 माइनस y2. ये हमारा क्या निकल के आ गया? फॉर्मूला निकल के आ गया. आई होप कि समझ में आया होगा. काउंटिंग्स लगानी है 1 2 3. पहले x1 x2 x3 लिखेंगे प्लस लगा करके. फिर जो बच गया, 1 आ गया तो 2 और 3 बच गया है, 2 आ गया तो 3 और 1 बच गया है, 3 आ गया तो 1 और 2 बच गया है. अब पहले है जो यहाँ पर क्या फर्स्ट पार्ट में, हेयर x1 कितना? 2, y1 कितना है? 3, x2 कितना है? -1 और y2 कितना? 0. ऐसे ही x3 कितना? 2 और y3 कितना? -4. अब इन सभी वैल्यूज़ को हम अपने फॉर्मूले के अंदर पुटअप कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा. तो क्या होगा? देखो 1/2 x1 2 मल्टीप्लाई y2 माइनस y3. तो y2 ये है, -4 करेंगे तो 0 माइनस -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि 2 बार आ गया ना, इसको लिखेंगे 0 माइनस -4. तो 2 बार माइनस आ गया तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. तो क्या हो गया? ये 0 + 4 यानी कि 4 प्लस x2 कितना है?
-1। अब यहाँ पर प्लस है और ये आ गया माइनस में, तो प्लस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा -1। y3 माइनस y1, y3 कितना है -3, -4 -3 कितना हो गया -7, प्लस x3 होता है तो x3 कितना है पॉजिटिव ही है तो पॉजिटिव ही आ जाएगा। y1 माइनस y2, y1 यानी कि 3 माइनस 0 यानी कि 3। अब इसको करेंगे सोल्व तो 1/2 एज इट इज रहेगा, 2 4 जा 8, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, +7 + 6 तो 8 और 7 हो गए 15, 15 + 6 एंड 21 तो 21 हो गया। आगे क्या था 2 तो 21/2 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर में ही चलेगा। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट पार्ट का। इस तरीके से हम क्या करेंगे अपना सेकंड भी निकाल लेंगे। सेकंड में x1 y1 लिखेंगे, x2 y2 लिखेंगे और क्या लिखेंगे x3 y3 लिखेंगे। अब जो पहले है वो x1 y1 तो क्या हो गया x1 -5 और y1 -1, x2 कितना 3, y2 कितना -5, x3 कितना 5 और y3 कितना 2। अब एरिया ऑफ जो ट्राइंगल होगा अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल फिर से क्या होगा 1/2 x1 क्या है x1, तो x1 की वैल्यू कितनी -5 ब्रैकेट y2 माइनस y3 तो -5 -2 कितना हो गया -7, प्लस होता है x2, पहले x2 चेक करेंगे 3 है तो क्या हो गया +3, फिर क्या है हमारा y3 माइनस y1 तो y3 यानी कि 2 -5 तो फिर से ये हो गया ना 2 -5 माइनस माइनस फिर से इकट्ठे हो गए तो क्या हो गया +2 + 5 कितना हो गया 7 प्लस x3 यानी कि 5 और क्या होगा y1 माइनस y2 तो -5 -1 फिर से वही हो गया ना -1 -5 y1 माइनस y2, y1 कितना -1 y2 कितना -5 तो ये फिर से प्लस हो जाएगा यानी कि -1 + 5 हो जाएगा तो क्या हो गया 4। अब इसको करेंगे हम अपना सोल्व, क्या आएगा कैलकुलेशन करके 1/2 एज इट इज़, -5 की मल्टीप्लाई -7 के साथ तो कितना हो गया 35, 3 की मल्टीप्लाई 7 के साथ यानी 21 और 4 की मल्टीप्लाई 5 के साथ यानी कि 20 तो कितना हो जाएगा 30 20 40 30 50 70 और 6 यानी कि 76/2। अब 2 से कट करेंगे तो हो जाएगा 2 3 जा 2 8 जा 16 यानी कि 38 स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारा क्या आ गया एरिया ऑफ द ट्राइंगल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वीडियो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोई बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल के साथ जुड़ता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कि नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।